नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों आज है 22 नवंबर 2020 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं। सबसे पहले बात करेंगे यूपीपीएससी एलटी ग्रेड को लेकर के। दोस्तों एलटी ग्रेड कला के कई चयनितों का अभ्यर्थन लोक सेवा आयोग ने निरस्त कर दिया है। अर्हता पूरी न कर पाने के कारण लोक सेवा आयोग ने की कार्रवाई और सबको दिया नोटिस। आप लोग जानते हैं एलटी ग्रेड कला के लिए काफ़ी दिनों से मामला चल रहा था कि कई सारे अभ्यर्थी थे जो इसकी एलिजिबिलिटी को पूरा नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर भी उनका औपबंधिक रूप से चयन किया गया था। तो इसमें जांच चल रही थी और इसमें अब लोक सेवा आयोग ने कार्रवाई करते हुए जिनकी भी एलिजिबिलिटी पूरी नहीं थी उनको नोटिस थमा दिया है और इनको बाहर कर दिया है, जबकि ये लिखित परीक्षा में क्वालिफाई थे। किन अभ्यर्थियों को बाहर किया गया, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सारी चीज़ें लिखी हैं। देखिए यहाँ से एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के तहत कला विषय में सहायक अध्यापक 468 पदों पर अभ्यर्थियों का चयन किया गया था। आयोग ने भर्ती में शामिल होने के लिए जो अर्हता निर्धारित की थी उसके अनुसार अभ्यर्थी को ललित कला में स्नातक यानी बीएफए एवं बीएड होना चाहिए अथवा बीए ड्राइंग एवं बीएड होना चाहिए, ये अर्हता मांगी गई थी। लेकिन बहुत से ऐसे अभ्यर्थी थे जिनके पास ये डिग्रियां नहीं थी। किसी के पास इंटर में प्राविधिक था, किसी के साथ पास बीए ड्राइंग भी था तो बीएड नहीं था, किसी के पास बीएफए था तो बीएड नहीं था, बहुत सारी चीज़ें थी। तो इन सभी अभ्यर्थियों को एक तरीके से इनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया गया, इनको नोटिस दे दिया गया है और ये चयन सूची से बाहर हो गई। अब इनका चयन आगे चल करके नहीं होगा। वहीं पर लोक सेवा आयोग ने कहा है जितने छात्र एलिजिबल है उनका चयन किया जाएगा और अगर पद शेष रहते हैं तो मेरिट गिरा करके नीचे से अभ्यर्थी भरे जाएंगे। तो जो अभ्यर्थी बाउंड्री लाइन में थे उनकी तो अब सिलेक्शन के चांस पूरे हो गए हैं, क्योंकि यहाँ पर लगभग ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या 250 बता जा रही है कि 250 ऐसे अभ्यर्थी जिनको चयन सूची से बाहर किया गया है, इनके पास योग्यता नहीं थी। तो 250 नए अभ्यर्थी मेरिट सूची से नीचे से भरे जाएंगे। बात करते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को लेकर के। दोस्तों एक बड़ी अपडेट आ रही है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने आज देर रात में यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2020 का परिणाम जारी कर दिया। ये परिणाम आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा। इसके अलावा हमारी वेबसाइट governmentjobcenter.com पर भी अवेलेबल है, वहाँ से आप लोग इसको चेक कर सकते हैं। इसमें कुल मिलाकर के 5,573 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है। अगर बात किया जाए यहाँ पर कितने अभ्यर्थी, तो यहाँ पर लिखा है कि परीक्षा के लिए 5,95,696 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, ठीक है, जिसमें से 3,14,699 अभ्यर्थी परीक्षा में बैठे थे और 5,573 को सफल घोषित किया गया है। इसमें पदों के सापेक्ष में 13 गुना अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए सफल घोषित किया गया है, 13 गुना, ठीक है। और इसका जो रिजल्ट है ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल है, वहाँ से आप लोग इसको चेक कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात दोस्तों यहाँ पर है कि यूपीपीएससी ने रिकॉर्ड 40 दिन में इसका जो रिजल्ट है जारी कर दिया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सारी चीज़ें लिखी हैं। और दोस्तों एक बड़ी बात इसमें यह है कि पदों की संख्या काफ़ी बढ़ गई है, लगभग 2 गुने पद यहाँ पर हो गए हैं। यहाँ पर देखिए लिखा है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष ने मुख्य सचिव को लिखा था पत्र, बढ़ गए 299 पद। नीचे और लिखा है कि आयोग ने पीसीएस 2020 का विज्ञापन जब जारी किया था उस समय पदों की संख्या 200 थी, ठीक है। पदों की संख्या बढ़ाने के लिए आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर प्रभात कुमार ने मुख्य सचिव को पत्र लिखा था और नतीजा की प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित होने तक आयोग को 299 नए पदों का अधियाचन मिल गया है। तो करीब करीब यहाँ पर पदों की संख्या 2 गुनी हो गई है। यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं लिखा है महज 40 दिन में रिजल्ट पद बढ़ करके हो गए 2 गुने। तो यहाँ पर अपडेट दी गई है कि आवेदन 252 पदों के लिए, प्री का परिणाम 487 के सापेक्ष मेधावियों के बल्ले बल्ले। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सबसे जल्द परिणाम देने का बनाया रिकॉर्ड। मुख्यमंत्री के सख्त निर्देश के बाद इसमें इतना इजाफा हुआ है और जल्द से जल्द रिजल्ट जारी हुआ। तो जो भी चयनित अभ्यर्थी हैं उनको हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई। आप लोग अपना रिजल्ट चेक कर लीजिए। 69,000 शिक्षक भर्ती काउंसलिंग को लेकर के अपडेट ये निकल के आ रही है। आप लोग जानते हैं सेकंड चरण के 37,000 काउंसलिंग की तैयारियां चल रही हैं और यहाँ पर दिया गया कि काउंसलिंग में त्रुटि सुधार का मिल सकता है मौका। हाईकोर्ट ने कई ऐसे आदेश दिए हैं कि इनको त्रुटि सुधार का मौका दिया जाना चाहिए। वहीं पर कुछ आदेशों में हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि त्रुटि सुधार का मौका नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर अगर त्रुटि सुधार का मौका दिया गया तो अंकों में अगर फेरबदल है तो वहाँ पर मेरिट प्रभावित हो जाएगी। तो ऐसे में अब ये कहा जा रहा है कि
ऑनलाइन वेबसाइट तो नहीं खोली जाएगी तो सुधार करने के लिए, लेकिन यह है कि जिला में जब काउंसलिंग होगी तो जिलों में इनका जरूर मौका दिया जा सकता है। वही चीज़ यहाँ पर लिखी है, 69 शिक्षक भर्ती की जिला आवंटन सूची में शामिल अभ्यर्थियों का आवेदन पत्र की गलतियां सुधारने के लिए वेबसाइट खोले जाने के आसार नहीं है। यह जरूर है कि जिन अभ्यर्थियों को शीर्ष कोर्ट से या फिर हाई कोर्ट से राहत मिली है उनसे जिला चयन समिति शपथ पत्र लेकर निर्णय कर सकती है। इसमें अंक बदलने से उनका जिला आवंटन भी बदला जा सकता है। काउंसलिंग शुरू होने पर बेसिक शिक्षा परिषद हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन कराने के लिए आदेश जारी कर सकते हैं। तो फिलहाल ऑनलाइन जो है त्रुटि सुधार का मौका नहीं मिलेगा, लेकिन जिलों में जरूर इसमें मौका मिल सकता है। एक बड़ी अपडेट टीजीटी पीजीटी को लेकर के आई थी, कल ही मैंने इसका वीडियो बनाया हुआ था, आप लोगों ने देखा भी होगा। अब अधियाचन भेजे जाने के बाद निरस्त नहीं होंगे। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की बैठक में 2 महीने पहले हुआ था फैसला, लेकिन आदेश अब हुआ जारी। कल जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें वहाँ पर 8 सितंबर 2020 लिखा था। बहुत से लोग कह रहे थे ये पुरानी नोटिस है, पुरानी न्यूज़ है, लेकिन जबकि एक्चुअल में वहाँ पर डेट देखें तो 21/11/2020 भी लिखा था। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ नेगेटिव बातें ही करनी होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग पेपर में देख सकते हैं लिखा कि 2 महीने इसका फैसला हुआ था और आदेश इसका कल जारी हुआ 21 नवंबर 2020 को। अब जो भी अध्याचन आ जाएंगे उन अध्याचनों को निरस्त नहीं किया जाएगा, यानी पद कम नहीं किया जाएगा। ये एक बहुत बड़ी बात है। अक्सर हर साल यही होता था कि जो अध्याचन प्राप्त होते थे बाद में DIOS पत्र भेज करके उसको कैंसिल करवा देते थे और ये बताते थे कि ये पद जो है ट्रांसफ़र से भर गया, ये इस कारण से भर गया, या पदोन्नति से भर गया है। तो इस तरह का अब खेल नहीं चलेगा। ये एक अच्छी बात है कि अब सारे पदों पर भर्ती की जाएगी जिनका भी अध्याचन प्राप्त हुआ है। दैनिक जागरण की तरफ से भी अपडेट लगाया गया कि शिक्षक भर्ती के पद घटाने का खेल खत्म, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है कि माध्यमिक कॉलेजों की शिक्षक भर्ती में चयन बोर्ड ने पद घटाने का खेल खत्म कर दिया है। प्रदेश के कई जिला विद्यालय निरीक्षक चयन बोर्ड को ऑफलाइन अनुरोध पत्र भेज करके प्रवक्ता और प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक भर्ती 2020 के पद निरस्त करने का अनुरोध कर रहे थे। चयन बोर्ड ने सभी अनुरोध खारिज करते हुए निर्णय लिया है ऑनलाइन मिले किसी भर्ती के रिक्त पदों में से किसी तरह का बदलाव नहीं किया जाएगा। इससे प्रतियोगी खुश हैं और जिला विद्यालय निरीक्षकों को तगड़ा झटका लगा है। दोस्तों ये जो अभी तक खेल होता था, फिलहाल इस खेल को खत्म कर दिया गया। चयन बोर्ड ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। दोस्तों यूपी SSSC की बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। आप लोग जानते हैं यूपी SSSC में 2 चरण की अब परीक्षा व्यवस्था लागू कर दी, जिसको पेट का नाम दिया गया है, ठीक है। पेट लागू कर दिया गया, इसका पूरा कार्यक्रम भी जारी कर दिया गया है। आज के समाचार पत्रों में इसके बारे में पूरा दिया है और लिखा है पेट के जरिए 40,000 पदों पर भर्ती की तैयारी शुरू कर दी है। कब कब इसकी परीक्षा होगी, क्या क्या होगा, सारी चीज़ें यहाँ पर लिखा। तो देखिए यहाँ पर लिखा है दिसंबर के अंत तक अभ्यर्थियों का रजिस्ट्रेशन यानी KYC शुरू करने की योजना बना रहा है आयोग। पेट के लिए आवेदन जनवरी 2021 से लिए जा सकते हैं। लिखित परीक्षा मार्च-अप्रैल में कराने का प्रस्ताव है, ठीक है। तो आपका जनवरी में आवेदन लिए जाएंगे और लिखित परीक्षा मार्च-अप्रैल में होगी और ये तरीके से प्रारंभिक परीक्षा होगी। इसके बाद आप लोगों के जो फिर अलग अलग डिपार्टमेंट से भर्ती के फॉर्म आएंगे उसमें आप लोग सीधा आवेदन कर पाएंगे मुख्य परीक्षा के लिए। 2 चरण की व्यवस्था यूपी SSSC में लागू हो गई है और इसके लिए आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए। आप लोग जानते हैं लेखपालों की भर्तियाँ नहीं है, जितनी भी भर्तियाँ आएंगी कुल मिलाकर के अब सारी की सारी भर्तियाँ PET के माध्यम से ही करवाई जाएंगी। 2 चरण की मुख्य परीक्षा के बाद ही करवाई जाएंगी। अभी तक ये होता था हर बार अलग अलग फॉर्म भरो, अलग अलग सब कुछ करो। इस बार एक बार ही फॉर्म भरना होगा। जो अभ्यर्थी PT क्वालिफाई कर लेंगे वो सीधा मुख्य परीक्षा में बैठ पाएंगे। बात कर लेते हैं यूपी बोर्ड परीक्षाओं को लेकर के। लिखा है अब की 1 महीने की देरी से होंगी परीक्षाएं। अभी तक देखा होगा आपने परीक्षाएं जो होती थी वो फरवरी और मार्च के महीने में होती थी, लेकिन इस बार जो परीक्षाएं हैं वो अप्रैल के महीने में करवाई जाएंगी। अभी तक केंद्र का निर्धारण की कोई भी नीति जारी नहीं हुई है, केंद्र निर्धारण का नाम अभी तक शुरू नहीं हुआ है। और इस बार जो है कोरोना के कारण सिलेबस भी बहुत मतलब 30% के आसपास सिलेबस कम कर दिया गया। सिलेबस जो है वो कंप्लीट होने में टाइम लगेगा। इसको मद्देनजर रखते हुए यूपी बोर्ड ने कहा है कि मार्च के अंतिम सप्ताह से या फिर अप्रैल के प्रथम सप्ताह से यूपी बोर्ड की परीक्षाएं करवाई जाएंगी। हालांकि प्रैक्टिकल के लिए बोल दिया है कि 31 जनवरी 2020 तक सभी कॉलेज अपनी प्रैक्टिकल परीक्षाएं जरूर करवा लें। दोस्तों सपा प्रदेश अध्यक्ष ने MLC चुनाव के प्रचार अभियान को गति देने के लिए एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। लिखा है बहाल करेंगे पुरानी पेंशन, ठीक है।
नरेश जी ने कहा है, नरेश उत्तम पटेल ने कहा है कि भाई अगर हमारी सरकार 2022 में बनती है तो हम पुरानी पेंशन लागू कर देंगे, बहाल कर देंगे। दोस्तों पुरानी पेंशन शायद आप लोग ना जानते हो, लेकिन जितने भी चयनित साथी हैं जो जॉब कर रहे हैं उनको सबको इसके बारे में पता है। आप लोगों ने सुना भी होगा कि अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो रिटायरमेंट के बाद एक आपको सैलरी का आधा अमाउंट यानी सैलरी का हाफ जो होता है पुरानी पेंशन में मिलता था, लेकिन वर्तमान में ये सारी व्यवस्थाएं खत्म कर दी गई। 2005 के बाद जितने भी शिक्षक नियुक्त हो रहे हैं उनको पुरानी पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा है, उनको नई पेंशन का लाभ मिल रहा है। नई पेंशन जो शेयर मार्केट पर डिपेंड है, उसमें कोई फिक्स नहीं कितना मिलेगा कितना नहीं मिलेगा। अगर शेयर मार्केट धड़ाम हो गया तो आपका सारा पैसा बर्बाद चला जाएगा, पानी में चला जाएगा। इस वजह से सभी जो संगठन हैं, जो सभी शिक्षक हैं, सभी कर्मचारी हैं, किसी भी विभाग के हों, सबको पुरानी पेंशन ही अच्छी लगती है और सभी इसलिए पुरानी पेंशन की मांग कर रहे हैं। और इसी को फ़ायदा उठाने के लिए सपा के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि अगर हमारी चुनाव 2022 में मतलब हम सफल रहे, 2022 में हमारी सरकार बनी तो हम इसको फिर से बहाल कर देंगे। बात कर लेते हैं लोक सेवा आयोग के एक और बड़े रिजल्ट के बारे में। तो लिखा राजकीय महाविद्यालयों को मिले इतिहास के 45 प्रवक्ता। दोस्तों राजकीय महाविद्यालयों में यानी जीडीसी के अंतर्गत इतिहास विषय के 45 नए प्रवक्ताओं का चयन कर दिया गया। ये रिजल्ट कल ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल करा दिया गया। जो भी छात्र इसमें थे अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। दोस्तों कोरोना एक बार फिर से अपनी रफ्तार पकड़ रहा है। दिल्ली में देखा होगा आपने कितनी तेज़ी से फिर से फैल रहा है। गुजरात, हरियाणा, मुंबई यहाँ पर स्कूल फिर से बंद कर दिए गए हैं और इसी को सब को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार भी सक्रिय हो गई है। अब यहाँ पर फिर से बंदिशें लगाने की तैयारी कर रही है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लिखा है शादी समारोहों पर फिर बंदिश, शामिल हो सकेंगे सिर्फ 100 लोग। दिल्ली का हाल देखकर सक्रिय हुई सरकार। दोस्तों अभी तक शादी समारोहों की पाबंदियां हटा के दी गई थी, लेकिन अब एक बार फिर से पाबंदी लगा दी गई है और कहा अधिकतम 100 लोग ही शादी समारोहों पर उपस्थित हो सकते हैं, क्योंकि कोरोना काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और ठंडी चल रही है। इस वजह से कोरोना का अटैक ज़्यादा होने के चांसेस भी हैं। तो आप लोग भी इसको पूरी सावधानी बरतिएगा। इस पर जो भी गाइडलाइंस जारी की जा रही है उसका पूरी तरीके से पालन जरूर करिएगा। ये हो गई दोस्तों आज की पूरी अपडेट। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इसी तरह का अपडेट पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करने के लिए धन्यवाद और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।